नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 3 व्याख्यानों से मैं आपके साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर चर्चा कर रही हूँ। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दयानंद सरस्वती के विचारों के अन्य पक्ष बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दयानंद के राजनीतिक विचारों से। दयानंद सरस्वती मात्र धर्म या समाज सुधारक ही नहीं थे, उन्होंने राजनीतिक विचारों को भी अपनी विचार परिधि में शामिल किया। यद्यपि उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर किसी पृथक ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर भी विस्तार पूर्वक विचार किया। दयानंद के प्रमुख राजनीतिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला, मर्यादित शासन के पक्षधर। दयानंद ने राजा का सर्वोच्च पद राजा को प्रदान किया है, लेकिन दयानंद वंशानुगत राजा के समर्थक न होकर निर्वाचित राजतंत्र के समर्थक हैं। दयानंद शासक के लिए सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनका चयन गुणों और योग्यता के आधार पर सभा के सदस्यों में से किया जाएगा। राजा सभा के सहयोग एवं परामर्श से कार्य करेगा, क्योंकि दयानंद का मत था कि अकेला राजा संपूर्ण समाज के हित अहित पर विचार नहीं कर सकता। निरंकुश राजा की प्रजा का उत्पीड़न अवश्यंभावी है। सभा की सहायता से राज्य का प्रबंध ही कल्याणकारी है। इस प्रकार दयानंद निरंकुश राजतंत्र के प्रशंसक न होकर मर्यादित शासन के पक्षधर थे। इसके अलावा उन्होंने सभाध्यक्ष अथवा राजा के गुणों का भी वर्णन किया है। उनका विचार था कि जिस व्यक्ति को राज्य का संचालन करना हो, उसे अत्यंत योग्य होना चाहिए। विद्वान लोगों में से जो सबसे अधिक पराक्रमी, सर्वाधिक बलवान, सबसे अधिक सहनशील, सब गुणों में सर्वश्रेष्ठ तथा युद्ध आदि दुखों के निवारण में समर्थ हो, उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य के संचालन के संबंध में भी उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य के संचालन के लिए 3 सभाओं का उल्लेख किया। राज्य प्रबंध के लिए राजार्थ सभा, सब प्रकार की विद्याओं के प्रबंध के लिए विद्यार्थ सभा, धर्म के प्रचार और अधर्म की हानि के लिए धर्मार्थ सभा। दयानंद सरस्वती ने यद्यपि इन तीनों सभाओं का अलग अलग कार्य बताया है, लेकिन उनका मत था कि ये सभाएं सामान्य विषयों पर संयुक्त बैठक में विचार विमर्श करें, ताकि श्रेष्ठ नियमों का निर्माण हो। दयानंद इन तीनों सभाओं में राजार्थ सभा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। कानूनों का निर्माण राजार्थ सभा का प्रमुख कार्य था। इस सभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मत था कि शिक्षा द्वारा ही किसी देश की उन्नति संभव है, अतः वे विद्यार्थ सभा को विद्या के प्रचार का कार्य सौंपते हैं। धर्मार्थ सभा का कार्य जनता को सचरित्र और कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। सभाओं के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में दयानंद का मत था कि वे सभी व्यक्ति जो सब शास्त्रों की ज्ञाता, कुटिलता का विनाश करने वाले, दुष्टों के प्रति कठोर, श्रेष्ठों के प्रति कोमल और राष्ट्रशक्ति को बढ़ाने में समर्थ तथा धर्म की विजय के लिए प्रयत्नशील हों, उन्हीं को सभाओं के सदस्य के रूप में चयन किया जाना चाहिए। एक ही परिवार के बहुत से व्यक्तियों को राजकीय पद नहीं देने चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत दयानंद सरस्वती ने राज्य का कार्यक्षेत्र भी बताया है। उन्होंने राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कार्यों को सम्मिलित किया है, जैसे बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जनता के हित और कल्याण संबंधी कार्यों को संपादित करना, ज्ञान विज्ञान को विकसित करना, शिक्षा का प्रसार करना, धर्मानुकूल न्याय और सबके साथ समान व्यवहार। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने कानून संबंधी विचार भी बताए हैं।
दयानंद ने विधि के स्थान पर कानून और नियम शब्दों का प्रयोग किया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार कानून ऐसे होने चाहिए जो प्रजा के सुख में वृद्धि करते हों। कानून धर्म के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कानून का पालन राजा और प्रजा दोनों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने कानून को राज्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने दंड संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। दयानंद सरस्वती का विचार था कि कानून की दृष्टि में सभी लोगों को समान माना जाना चाहिए, न्याय पक्षपात रहित होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपराध का दंड दिया जाना चाहिए। दयानंद एक ही अपराध के लिए सबको एक समान दंड देना उचित नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी कि जिनकी स्थिति ऊंची हो, जिनके हाथों में अधिक शक्ति हो और जिसे अनेक अधिकार प्राप्त हों, यदि वह अपराध करे तो उसे साधारण मनुष्यों से अधिक दंड देना चाहिए। दयानंद के अनुसार राजा व राज अधिकारी दंड से ऊपर नहीं हैं, वरन वे दंड के अधीन हैं। दयानंद सरस्वती कड़े दंड के पक्षधर थे। दयानंद सरस्वती ने सापेक्ष अहिंसा की धारणा का समर्थन किया। दयानंद व्यावहारिक विचारक थे। उन्होंने गांधी की भांति सापेक्ष अहिंसा की धारणा का समर्थन नहीं किया। जैसा कि उनके दंड संबंधी विचारों से स्पष्ट है कि वे सार्वजनिक जीवन में अहिंसा के प्रतिपादक नहीं थे। उनका मत था कि जैसा जिसने कर्म किया है उसे वैसा दंड मिलना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। एक डाकू को छोड़ देने से सैकड़ों मनुष्यों को दुख होता है, अतः उसे दंड मिलना ही चाहिए। वे सार्वजनिक जीवन में अहिंसा को अव्यावहारिक मानते थे। सार्वजनिक जीवन में अहिंसावाद को मान्यता न देने का अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा के सिद्धांत को ग्रहण नहीं किया। व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अहिंसा के उच्चतम रूप को अपनाया। इसके अलावा अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उन्होंने ग्राम प्रशासन की भी चर्चा की है। दयानंद सरस्वती ने प्रशासन के क्षेत्र में ग्राम प्रशासन पर विशेष बल दिया है, जो ये बताता है कि वे ग्राम प्रशासन के पक्षधर थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि राजा को ग्राम प्रशासन हेतु विभिन्न श्रेणी के प्रधान नियुक्त करने चाहिए। 1 गांव का प्रधान, 10 गांव का प्रधान, 20 गांव का प्रधान, 100 गांव का प्रधान और 1000 गांव का प्रधान। दयानंद के अनुसार यह व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इसमें प्रत्येक श्रेणी के प्रधान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रतिदिन कार्यों का ब्यौरा स्वयं से उच्चतर श्रेणी के प्रधान को दे, जिससे समस्त सूचनाएं राजा तक पहुंच सकें। दयानंद के राजनीतिक विचारों को यद्यपि आज के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि दयानंद के राजनीतिक विचार यथार्थवाद पर आधारित हैं और उन्होंने राजनीति के हर पहलू पर विचार किया है। तो ये थे बच्चों दयानंद के राजनीतिक विचार। अब हम चलते हैं दयानंद के धार्मिक विचारों की तरफ। धार्मिक क्षेत्र में दयानंद ने तर्क को महत्व दिया। राधा कृष्णन के अनुसार वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तर्क को सर्वश्रेष्ठ माना और हमें बताया कि श्रद्धा के आधार पर कुछ भी स्वीकार मत करो, बल्कि जांचो परखो और फिर निष्कर्ष पर पहुंचो। आरंभ में दयानंद ने मनु को अपना मार्गदर्शक माना, परंतु बाद में उन्होंने उनकी वे ही बातें स्वीकार की जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती थी। तर्क के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद आदि का विरोध किया। दयानंद के धार्मिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले उनके अनुसार धर्म का अर्थ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि जो पक्षपात रहित, न्याय आचरण, सत्य से युक्त, ईश्वर आज्ञा वेदों के अविरुद्ध है, वही धर्म है, और जो पक्षपात रहित, अन्याय आचरण व मिथ्या भाषण से युक्त तथा वेदों के विरुद्ध है, वह अधर्म है।
इसके अतिरिक्त धर्म के क्षेत्र में उन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया। दयानंद सरस्वती का एकेश्वरवाद में विश्वास था। उनका कहना था कि वेद हमें बताते हैं कि विभिन्न देवताओं का उच्चतम भगवत स्वरूप एक ही है। जब हम विभिन्न अवतारों की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वे एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर के स्वरूप और गुण के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, वह निरंकार है, वह सर्वज्ञ, अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायी आदि गुणों से युक्त है। वही सृष्टि का संचालक है। ईश्वर कर्म की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया। साथ ही साथ हिंदू धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास किया। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखी, अतः उन्होंने अपनी समस्त शक्ति वैदिक धर्म के प्रचार और उसके पुनरुत्थान में लगाई। उन्होंने ये अनुभव किया कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान उसमें व्याप्त कुरीतियों में सुधार के द्वारा ही संभव है। अतः उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन धर्मों की भी निर्भीकतापूर्वक आलोचना की जो हिंदू धर्म विरोधी प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्मों के उन सिद्धांतों को अनुचित बताया जो वैदिक धर्म के विरुद्ध थे। उन्होंने वैदिक धर्म को ईसाई और इस्लाम धर्म से श्रेष्ठ बताया। ईसाई और इस्लाम धर्म के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाते हुए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का भी आरंभ किया। इस आंदोलन का प्रारंभ इसलिए किया गया था कि ईसाई धर्म प्रचारक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे तथा इस्लामिक संस्थाएं हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रयत्नशील थीं। अतः शुद्धि आंदोलन का एक उद्देश्य जहां दूसरे धर्मावलंबियों को वैदिक धर्म में ही हिंदू धर्म में सम्मिलित करने का था, वहीं दूसरी ओर इसका उद्देश्य उन हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाना था जिन्होंने दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया हो। तो इस प्रकार शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक समानता के अधिकार को स्वीकार किया और ये माना कि प्रत्येक प्राणी को मनुष्य होने के नाते आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने श्राद्ध और अवतारवाद का खंडन किया। उनका पुनर्जन्म में विश्वास था, साथ साथ ही वे त्रैतवाद के समर्थक थे। तो ये थे बच्चों दयानंद सरस्वती के धर्म संबंधी विचार। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको दयानंद सरस्वती के आर्थिक विचार और उनके योगदान के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।